कर रहे हैं। हाँ। क्योंकि अभी हमारे सामने कुछ ही चेहरे आए हैं। बिल्कुल। और जिसमें हम पहले तो अगर बिहार इलेक्शन की बात करें तो 29 नवंबर 2025 को जो कार्यकाल चल रहा है वो समाप्त हो जाएगा जी। इसके बाद आरजेडी जो राष्ट्रीय जनता दल है उनके तेजस्वी यादव, जो यादव जी के बेटे भी हैं, एक ये चेहरा हमारे सामने है। बीजेपी से जो और एनडीए का जो गठबंधन हुआ है वहाँ पे सम्राट चौधरी और नीतीश कुमार हमें मिल रहे हैं। जनता दल, जेडीयू, नीतीश कुमार, इनका भी। और कांग्रेस से स्पष्ट चेहरे तो अभी कुछ खास नजर नहीं आ रहे। तो ये कुछ 4-5 चेहरे हमारे सामने हैं जिनके ऊपर हम कुछ प्रेडिक्शन कर सकते हैं या देखा जा सकता है जी। अब जैसे कि हम नीतीश कुमार जी पे ही बात करते हैं। नीतीश कुमार जी का जो डेट ऑफ बर्थ है ये 1 मार्च 1951 का है, 1951 का, और रात्रि 1:20 का है, और बिहार ही इनका बर्थ प्लेस भी है। वृश्चिक लग्न का बर्थ चार्ट है। अच्छा। और मोदी जी का भी हमारे वृश्चिक लग्न का बर्थ चार्ट है, और इनकी राशि भी वृश्चिक है जी। उनकी भी राशि हमने देखा कि नीच भंग राज्य हो गए, राशि वृश्चिक है, और इन लोगों की मित्रता भी हमें देखने को मिली जी। अब क्या कंडीशन बन रही है, क्योंकि इनकी महादशा में राहु की महादशा शुरू हो चुकी है जी, और इलेक्शन के समय आएगी गुरु की अंतर्दशा। राहु की महादशा में गुरु की अंतर्दशा बहुत कंफर्टेबल नहीं रहती है। अच्छा। और इनकी कुंडली में अगर हम नए राहु को देखूं तो राहु गुरु गज केसरी राजयोग, गुरु चांडाल राजयोग, बुध और सूर्य के साथ पितृ दोष, जड़ दोष भी नीतीश जी की कुंडली में बन रहा है। यानी अब 2025 मुझे नहीं लगता कि ये कहीं पर स्टैंड होते हुए नजर आ रहे हैं। अच्छा। यानी सत्ता में रहते हुए नजर आ रहे हैं, मुझे ये नहीं लगता। बल्कि ये टाइम इनकी हेल्थ के लिए बहुत डिस्टर्बिंग है, क्योंकि पंचमेश गुरु राहु के साथ है, और राहु की महादशा में गुरु का अंतर भी है। तो ये इलेक्शन मुझे लगता है इनके लिए लास्ट रहेगा, और कुछ खास अच्छा नहीं। ये बात एकदम सही कह रही हैं आप। देखिए, उम्र हो गई है और उनकी बीमारी की खबरें भी छन छन के आती रहती हैं। अब कितनी सच्चाई है कितनी नहीं, हो सकता है राजनीतिक तौर पर भी लोग बढ़ा देते हैं ऐसे समय पर। हालांकि आपका ये कहना है, आपका ये प्रेडिक्शन है कि नीतीश कुमार इस बार ये चुनाव उनके लिए अच्छा नहीं है और मुख्यमंत्री की कुर्सी पर नहीं बैठेंगे। देखिए, हम अगर डेट वाइज भी देखते हैं, जुलाई में सूर्य, मंगल और केतु का कॉम्बिनेशन है। इसके बाद वो कन्या राशि में जाएंगे, इसके बाद वो तुला राशि। लगभग जब इलेक्शन होंगे नवंबर में, अगर नवंबर में होते हैं, तो सूर्य और मंगल दोनों ही शुक्र की राशियों में होंगे, और इनके साथ भी गुरु का अंतर चल रहा होगा। तो मुझे लगता है वो टाइम इनके लिए बहुत अच्छा नहीं है। हेल्थ, नेम, फेम सब पर इम्पैक्ट आएगा इनका, क्योंकि इनका मुख्य ग्रह ही मंगल है। तो मंगल की कंडीशन भी उनके लिए इस साल फेवर में नहीं रहने वाली है। तो हेल्थ को लेकर के मुझे पूरी क्षीण स्थिति बन रही है कि हेल्थ को लेकर के बिल्कुल डाउनफॉल उनका आ रहा है, जहां पर कुछ खास प्रदर्शन इनका नहीं रहेगा। और साल भी मंगल का है। साल भी मंगल का है। इससे फर्क पड़ता है? बिल्कुल पड़ता है, लेकिन इनका तो मंगल निगेटिव जा रहा है, पॉजिटिव नहीं जा रहा। पॉजिटिव जाता तो बहुत अच्छा रिजल्ट आता, बट अभी तो वो निगेटिविटी की तरफ बढ़ रहा है। और कुछ ही दिनों में सूर्य और केतु भी इकट्ठे हो जाएंगे, और राहु की पूर्ण दृष्टि सूर्य पर होगी, और इनके बर्थ चार्ट में राहु सूर्य एक साथ बैठे हुए हैं। अच्छा। तो पितृदोष भी है, कष्ट भी है, और नेम फेम पर भी ये बात आएगी, यानी प्रदर्शन भी अच्छा नहीं रहने वाला है। और वो भी भारतीय जनता पार्टी के साथ मिलकर बिहार में चुनाव लड़ रहे हैं, और प्रदर्शन अच्छा नहीं रहेगा। सीएम की कुर्सी तो अभी थोड़ा दूर की बात है। नहीं, मुझे नहीं लगता कि नीतीश जी अब दोबारा सीएम बन पाए। ये चुनाव उनका आखिरी चुनाव हो सकता है। ठीक है, तो ये नीतीश कुमार का हमने प्रेडिक्शन किया है और जानने की कोशिश की है, जिसमें अच्छे संकेत नहीं मिल रहे हैं नीतीश कुमार के लिए। अब बात कर लेते हैं लालू प्रसाद यादव के बेटे। युवा नेता हैं, मेहनत करते हैं, उनकी रैलियों में बहुत भीड़ आती है, और चर्चित चेहरा है बिहार की राजनीति में। एक तो राजनीतिक परिवार से आते हैं, उनके पिताजी ने कई बार बिहार में की राजनीति में बिहार की सत्ता पर राज किया है। हम बात कर रहे हैं तेजस्वी यादव की। तेजस्वी यादव के बारे में ज़रा बताइए, उनके क्या कहते हैं, ग्रह क्या कहते हैं? तो तेजस्वी यादव जी का डेट ऑफ बर्थ बनता है 9 नवंबर 1989, और टाइम है दोपहर के 2 बजे, और ये है गोपालगंज, बिहार का इनका बॉर्न है। जो बर्थ लग्न चार्ट बनता है कुंभ राशि का बनता है, और दशमेश मंगल है। और हमने देखा कि वो क्रिकेट में बहुत इंटरेस्टेड रहे, उन्होंने अपने परिवार से हटकर एक फील्ड को चुना, और उसमें उनका प्रदर्शन भी अच्छा रहा। और मंगल और सूर्य और बुध तुला राशि उनके भाग्य स्थान पर बैठे हुए, यानी क्रिकेट में भी इंटरेस्ट रहा, गेम्स में भी, खेलों में भी, और उसके बाद वो अपने पिता के साथ जो पार्टी राजनीति में आए, तो सूर्य राजनीति का भी कारक प्लैनेट है, और यहाँ पर नीच का है।
अच्छा, ये तो कह सकती हूँ कि इनका राजनीति में आना बहुत अच्छा है। अच्छा, और राजनीति में ये बहुत अच्छे उस पे रहेंगे भी। अब आप बात करेंगे अभी या कब, है ना, कि राजनीति के नोट पे तो ये बहुत अच्छे हैं। अभी इनकी बुध की महादशा चल रही है। अच्छा, और बुध की महादशा में अगर बात की जाए, बुध की महादशा में अभी इनका शुक्र, सूर्य, चंद्र, मंगल और अब आया है इनका राहु। अभी बुध में राहु चल रहा है और राहु और बुध का जो कॉम्बिनेशन होता है वो बिल्कुल अच्छा नहीं माना अच्छा नहीं होता। क्यों अच्छा नहीं माना जाता? जिद में आके, ओवर कॉन्फिडेंस में आके, केयरलेस होकर के बहुत सी गलतियां ये करने वाले हैं। जबकि अगर इनका बर्थ चार्ट देखा जाए तो ये कहा जा सकता है कि ये हमारे भविष्य में सीएम की उसकी गद्दी को संभालने लायक है, लेकिन अभी मुझे ये नहीं लगता। अभी नहीं लगता क्योंकि उनकी महादशा उनके फेवर में नहीं है। और ये जब चुनाव होंगे अक्टूबर नवंबर में, तब भी ये स्थिति बनी रहेगी जी, या फिर कुछ ग्रह ट्रांजिट हो सकते हैं? अक्टूबर नवंबर में ये स्थिति बिल्कुल रहने वाली है। और तब रहेंगे बुध में राहु और राहु में शुक्र। तब तो कंडीशन और भी डिस्टर्बिंग हो जाएगी, क्योंकि इनका जो बर्थ लग्न में चार्ट में जो दशमेश है वो मंगल है। अच्छा, और मंगल का कोई भी फ्रेंडली प्लैनेट हमें उस समय मिल ही नहीं रहा है। तो कह सकते हैं कि नेम फेम पर कोई बात आना, कोई दुर्घटना या कोई चोट चपाट लग जाना या करेक्टर पे कोई वो उठ जाना, उस समय की स्थितियां इनके फेवर में मुझे बिल्कुल भी नहीं लग रही। अच्छा जी, तो यानी कि तेजस्वी यादव भी अभी सत्ता से दूर रहेंगे, ऐसा उनके ग्रह कह रहे हैं? बिल्कुल। अभी तो ये उनका जो समय है वो सत्ता को सीखने का है, समझने का है। अभी कह सकते हैं कि अभी वो चीज़ों को बहुत अच्छे से समझ रहे हैं, अपना एक दल तैयार कर रहे हैं, लेकिन मुझे नहीं लगता कि अभी वो सत्ता में आते हुए नजर आ रहे हैं। हाँ, इनकी फैन फॉलोइंग अच्छी है और अच्छी रहेगी भी। मैंने जब इनका इंट्रो दिया तो यही मैंने आपको बताया कि जब ये रैलियां करते हैं तो बहुत भीड़ आती है, लाखों लोग आते हैं देखने के लिए। चंद्रमा राशि, चंद्रमा लग्न में आकर्षण तो है उनमें, बोलने का भी बहुत अच्छा है और हिम्मत वाले बहुत है, लेकिन हिम्मत वाले होने के साथ साथ केयरलेस बहुत है। मुझे लगता है कि बहुत छोटी छोटी गलतियों से परेशान होने वाले हैं। और नवंबर के आसपास का जो समय रहेगा वो वहीं पे मुझे लगता है सूर्य और बुध रहेंगे, जो इनके बर्थ चार्ट में जहाँ पर दिख रहे हैं। अब दशम भाव का स्वामी अपने से द्वादश होगा, तो विजय श्री दिलवाना थोड़ा सा मुश्किल मुझे लगता है। तो ये आपको कुंडली में ये भी दिख सकता है कि कब से इनका समय सही हो रहा है राजनीतिक तौर पर, अगर हम देखें तो? जी, ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है। अगर हम इनका राजनीतिक तौर पे देखें तो मुझे लग रहा है कि इनको 35 के बाद, 2035 के बाद बहुत अच्छी सफलता मिलते हुए दिख रही है। तो यानी कि 10 साल अभी और, यानी कि 2 बार चुनाव हो जाएंगे बिहार के। हाँ। और उसके बाद कुछ बड़ी सफलता हाथ लगती दिख रही है। में भी अगर इनके बर्थ चार्ट पे शत्रुहंता योग भी है, लेकिन अभी वो योग एक्टिव होता हुआ बिल्कुल नजर नहीं आ रहा। अच्छा, तो मुझे लग रहा है आज से 10 साल के बाद या 2 इलेक्शंस के बाद ये सीएम भी बनेंगे और इनके जो शत्रु है उनका नाश भी होगा। अच्छा जी, तो तेजस्वी यादव के ग्रह भी अभी तक सीएम तक जाने वाले नहीं दिखाई दे रहे हैं, ऐसा नीतिशा जी ने अभी प्रेडिक्ट किया है। और अगला नाम लेते हैं, एक नाम है बिहार जाए तो ये बहुत एम्बिशियस भी है। अच्छा, मंगल है ना, खूब चीजों को जल्दी से प्राप्त करना चाहते हैं, किसी भी चीज पे रुकना नहीं चाहते। इनको लगता है कि सब चीजें बस मुझे मिल जाएं। और ये बहुत ओवर थिंकर हो जाते हैं, ओवर कह सकते हैं कि ओवर काम करते हुए इनको समझ नहीं आता कि इन्होंने गलती क्या कर दी। ओवर एक्टिवनेस कह सकते हैं या ओवर एग्रेशन भी कह सकते हैं, तो गुस्सा भी इनके लिए है। लेकिन दशा भुक्ति मुझे इनकी फेवर में नहीं नजर आ रही है, नहीं नजर आ रही है। अब ये राजनीति है, राजनीति में कुछ भी संभव है दोस्तों, लेकिन ये हम लोग एक सतही भविष्यवाणी करने की कोशिश कर रहे हैं, एक प्रेडिक्शन करने की कोशिश कर रहे हैं। हो सकता है कि गठबंधन कुछ काम कर जाए, हो सकता है नीतीश कुमार के साथ बीजेपी है तो बीजेपी और नीतीश कुमार मिलकर कुछ कर जाएं। बिल्कुल, ये भी हो सकता है। बिल्कुल कभी होता है मैम, ये हम आएंगे, अगले नेता पर भी आएंगे, लेकिन एक बार हमको ये बताइए नितिशा जी कि आपकी किस्मत तो खराब है, लेकिन आप जिसके साथ चल रहे हैं उसकी किस्मत अच्छी है, तो उसका कुछ फल मिल जाता है? बिहार के न्यूमरोलॉजिकली उनके बर्थ चार्ट को चेक करते हैं तो वहां पे भी मंगल बहुत डोमिनेटिंग है। और भारत की कुंडली अगर हम देख रहे हैं तो वहां पे भी मंगल डोमिनेटिंग है। अगर हम सिर्फ बीजेपी की कुंडली को देखते हैं तो बीजेपी की कुंडली भी इस समय बहुत फेवर में आती हुई नजर आ रही है, क्योंकि चंद्रमा की दशा में सूर्य का अंतर आने वाला है। तो मुझे लगता है
लगता है कि बीजेपी नवंबर के करीब बहुत कमाल करने वाली है। अच्छा। और अगर नवंबर में इलेक्शन होते हैं तो वो कमाल बीजेपी का नजर आएगा स्टेट्स में भी। और बिहार इलेक्शन बहुत स्पेशल भी है। अच्छा। बिहार, यूपी, गुजरात, ये हमारे जो सेंट्रल गवर्नमेंट पर भी इसका असर देखने को मिलता है। तो अब देखते हैं कि बिहार में क्या होता है। राजनीति है, राजनीति में कुछ भी संभव है। प्रशांत किशोर एक नया नाम निकल कर आए हैं बिहार की राजनीति में और बहुत तेज़ी के साथ आगे बढ़ रहे हैं और बहुत एनर्जी के साथ वो चुनाव में चुनाव लड़ रहे हैं, फील्ड पर उतरे हुए हैं और बहुत बड़े बड़े दावे प्रशांत किशोर की तरफ से किए जा रहे हैं कि वो इतनी सीटें ले आएंगे, इतना उनका सर्वे है। और प्रशांत किशोर का बैकग्राउंड ये रहा है कि उन्होंने ममता बनर्जी हो, अरविंद केजरीवाल हो, नरेंद्र मोदी हो, इनके लिए चुनाव के में काम किया है, एनालिसिस किया है और उनको स्ट्रेटजी बता के दी है और उसके बाद रिजल्ट ये आया है कि वो जीते भी हैं। तो ये प्रशांत किशोर के लिए प्लस जाता है चुनाव में, अगर वो इतने अच्छी रणनीतिकार हैं तो उनके खुद के लिए। लेकिन प्रशांत किशोर के ग्रह क्या कहते हैं, ज़रा ये बताइए। जी, इनका बर्थ चार्ट बनता है 20 मार्च 1977, मध्य रात्रि का इनका जन्म टाइम है और बिहार में शाहाबाद में इनका बॉर्न हुआ है। वृश्चिक लग्न का बर्थ चार्ट है और हम देख रहे हैं कि नेताओं का वृश्चिक लग्न का बर्थ चार्ट बहुत ज़्यादा, सिंह राशि, सिंह लग्न, ये बहुत ज़्यादा देखने को मिल रहा है। इनके जो मंगल है वो कुंभ राशि में चतुर्थ भाव में बैठे हैं, सूर्य बुध चंद्रमा पंचम में बैठे हैं, सूर्य इनके दशमेश है और पंचम भाव में गए हैं। दशमेश होकर के पंचम भाव, यानी आपने जैसा कहा एनालिसिस बहुत अच्छा है इनका। ऑफ कोर्स दिमाग बहुत चलता है और राजनीति में चलता है क्योंकि सूर्य राजनीति का ही कारक प्लैनेट है और बुद्धि का प्लैनेट, बुद्धि के घर आके बैठा है, तो इनका दिमाग तो बहुत तेज है। और सूर्य का पंचम भाव में बैठना ये भी बता रहा है कि ये राजनीति में बहुत प्रबल दावेदार है, बहुत अच्छा करने वाले हैं। शनि इनके भाग्य स्थान में रेट्रोग्रेड है, तो मुझे लगता है कि शनि, राहु और सूर्य ये जो प्लैनेट होते हैं राजनीति के लिए बहुत जरूरी प्लैनेट है जो इनको राजनीति में लेकर के आए हैं। अच्छा। और मजबूत पोजीशन में रखते भी हैं। अब इनके अगर महादशा अंतरदशा की बात करें तो शुक्र की महादशा चल रही है जिसमें राहु का अंतर है। अच्छा। शुक्र की महादशा में राहु का अंतर भी बहुत कंफर्टेबल नहीं रहता है। अच्छा। राहु का अंतर कहीं पे भी आएगा, सडन चीजें, अचानक से कुछ गड़बड़ और अचानक से कुछ अच्छा करा देगा। ठीक है। देखिए इनके लिए मैं ये तो कह सकती हूँ प्रशांत किशोर जी की जो पार्टी है वो बहुत लंबे टाइम तक टिकने वाली है। टिकने वाली है जी। अच्छा। लेकिन अभी इस साल का सीएम मैं इनको नहीं देख पा रही। लेकिन अब ठीक है, राजनीति है, अपने अपने आकलन है, लेकिन क्या प्रभाव डालेंगे इस बार चुनाव में, क्या डाल सकते हैं? इनकी पार्टी और इनका प्रभाव है जनता पर, वहाँ की जनता पर इनका प्रभाव देखने को मिल रहा है। यूथ बहुत अट्रैक्ट होता है इनसे। अब देखिए ना, सूर्य बुद्धि के उसमें आए हैं, यानी बुद्धि उनकी बहुत चलती है कि अट्रैक्शन देना कैसे, अट्रैक्ट करना कैसे है। और दिमाग, जैसे कि आपने बोला एनालिसिस बहुत अच्छा है, ये सच में बहुत अच्छा करते हैं। तो इनको ये तो क्लियर हो चुका है कि बिहार का सीएम कौन बनने वाला है। लेकिन खुद के लिए मैं नहीं अभी देख पा रही हूँ कि ये कुछ आगे बड़ा कर पाएंगे। हाँ, लेकिन ये है कि इस बार चुनाव में गठबंधन करके आगे कभी पार्टी बना ले जाएं, लेकिन अभी इस बार की तो मुझे नहीं नजर आ रहा। लेकिन ये है कि इस बार बिहार के चुनाव में इम्पैक्ट जरूर रहेगा बहुत अच्छा प्रशांत किशोर का जी। ये बड़ी बात आपने बोली है, क्योंकि कुछ लोग ये आकलन कर रहे हैं कि प्रशांत किशोर कुछ नहीं कर पाएंगे, प्रशांत किशोर केवल आ रहे हैं कुछ लोगों के वोट काटने के लिए, लेकिन ये बड़ा गेम भी कर सकते हैं प्रशांत किशोर। ये अपने आप में एक बड़ी बात ग्रह बता रहे हैं प्रशांत किशोर के, क्योंकि राहु कुछ बड़ा और अनोखा करता है। हाँ, हाँ। तो जो हमें लग रहा है कि ये नहीं कर पाएंगे, ये करके दिखाएंगे। अच्छा जी। तो ये बहुत सारे दलों के लिए खतरे की घंटी है। हो सकता है कि कुछ सीटें ले आएं और चुनाव बाद सरकार बनाने में मदद कर दें और एक बड़ी डिमांड भी रख सकते हैं। तो किसके साथ जाएंगे, अब वो कोई भी हो सकता है, वो आगे आने वाला वक्त बताएगा। खैर, बात करते हैं चिराग पासवान की। चिराग पासवान केंद्र में मंत्री हैं और रामविलास पासवान के बेटे हैं। रामविलास पासवान बहुत बड़े नेता देश के रहे हैं, उनके पिताजी अब जो कि इस दुनिया में नहीं हैं, और उनकी राजनीतिक विरासत को अब वो आगे बढ़ा रहे हैं। एनडीए का हिस्सा हैं, यानी कि भारतीय जनता पार्टी के साथ मिलकर आगे चल रहे हैं। मोदी जी की सरकार है तो उसमें वो मंत्री भी हैं। तो चिराग पासवान के लिए क्या कहते हैं उनके ग्रह? इनका डेट ऑफ बर्थ है 31 अक्टूबर 1982, 1 बजे दोपहर का, और बिहार का इनका बर्थ प्लेस है।
मकर लग्न का बर्थ चार्ट है और राशि इनकी बनती है मीन राशि। वैसे तो मीन राशि की हम देख रहे हैं 7.5 चल रही है, लेकिन इनके दशम भाव जहाँ पे तुला राशि है, गुरु, बुध, शनि, शुक्र और सूर्य 5 ग्रह बैठे हैं, और जहाँ पर शुक्र दिग्बल को प्राप्त हो रहे हैं, और मंगल और केतु इनका धनु राशि में एक साथ बैठा हुआ है। छठे भाव में राहु अकेले हैं। छठे भाव का राहु ऐसा प्लैनेट है कि आपके सामने कोई नहीं टिक सकता। अच्छा। तो अगर सबकी कुंडलियों में इनकी कुंडली अगर मैं देखूं तो सबसे अच्छी कुंडली जो है वो चिराग पासवान जी की। अच्छा। और मज़े की बात यह है कि चिराग पासवान नीतीश कुमार के ऊपर हमलावर होते हैं, और नीतीश कुमार भारतीय जनता पार्टी के साथ बिहार में सत्ता में हैं और ये भी एनडीए का हिस्सा हैं, लेकिन कानून व्यवस्था हो या नीतीश कुमार के कुछ फैसले हों उस पर लगातार चोट करते हैं। ये भी नहीं देखते कि हमारे जो है गठबंधन का हिस्सा हैं। लेकिन कुछ लोग ये भी कह रहे हैं कि चिराग पासवान की महत्वाकांक्षाएं बहुत बड़ी हैं, वो मुख्यमंत्री की रेस में आना चाहते हैं कि इस बार अगर कुछ होता है तो वो सीएम की कुर्सी पर बैठना चाहते हैं। तो क्या उनके ग्रह ऐसे हैं? देखिए, ये तो मैं कहूँगी हाँ, उनके ग्रह सीएम की कुर्सी के लिए बहुत अच्छे हैं, ये तो क्लियर है। बड़ी बात है ये। बस क्वेश्चन ये है कि क्या ये 2025 में हो सकता है या नहीं। लेकिन ये तो क्लियर है कि ये आगे कुछ बड़ा और बड़े पदों पर आसीन रहेंगे। अच्छा। हाँ, और इनका बर्थ चार्ट, और जैसे आपने महत्वाकांक्षा की बात करी, मुख्य ग्रह शनि दशम भाव में गया है, महत्वाकांक्षी तो बनाएगा ही बनाएगा। और कहते हैं कि अपनी जगह खुद बनाने वाला इंसान, तो ये अपनी जगह खुद बना लेते हैं, इनको बनानी नहीं, इनके लिए कोई हेल्प करने नहीं आता, इनके ये बना लेते हैं। और दिमाग भी इनका बहुत तेज है, स्ट्रांग है। सूर्य पंचमेश की युति है, भाग्येश की युति है, दशमेश की युति है, तो युतियां इनके बर्थ चार्ट में बहुत गजब बनी हुई। अष्टमेश की भी युति है। तो एनालिसिस तो इनका भी बहुत अच्छा रहता होगा, लॉजिकली बात करने वाले इंसान होंगे। अब अगर इनकी बात की जाए तो चंद्रमा की महादशा इनकी चल रही है अभी प्रेजेंट टाइम में। ठीक है, अब चंद्रमा की महादशा क्योंकि 7.5 चल रही है, तो हम ये देखते हैं कि चंद्रमा की महादशा उतनी बेनिफिशियल तो नहीं रहने वाली है जितनी कि हम सोच रहे हैं। और अभी बुध का अंतर है जो 17 अगस्त 2025 को खत्म हो रहा है, उसके बाद केतु आ रहे हैं जी। केतु और चंद्रमा जब आएंगे तो जो इनको लग रहा है कि मैं जीत जाऊंगा या मैं बहुत अच्छा स्कोर करूंगा, वहां पे गड़बड़ खा जाएंगे। अच्छा। यानी वो डाउनफॉल का टाइम होगा। ओके। इनको इस समय को हम नजर दोष भी कहते हैं कि इंसान कुछ करते करते एकदम से गिर जाए या नजर लग जाए। तो ये जो समय आ रहा है उनका, नवंबर समय, इनके लिए बिल्कुल भी अच्छा नहीं है। इनफैक्ट इनका 27 मई से ही समय डिस्टर्बिंग शुरू हो चुका है। अच्छा। तो आप 27 मई के पहले इनके वीडियोस देखिए और 27 मई के बाद के देखिए, तो आपको वो अंतर नजर आएगा। हालांकि बहुत ही जोर शोर से अपनी बात रखते हैं, जितने भी इंटरव्यूज़ होते हैं तो बड़े कॉन्फिडेंस के साथ वो अपनी बात रखते हैं। और जब उनसे पूछा जाता है कि भाई आप नीतीश कुमार के खिलाफ ही क्यों हो रहे हैं, क्योंकि आप ही की तो सरकार है एक तरीके से देखा जाए तो उस पर भी मुखर होकर बोलते हैं। और युवा यूथ जैसे प्रशांत किशोर के पीछे हैं, वैसे इनके पीछे भी युवाओं का समर्थन है अच्छा खासा। अच्छा नहीं, और मैं बिहार तो की राजनीति में देख रहा हूँ कि युवाओं के इर्द गिर्द ही घूम रही है। हर आयु के लोग इनको पसंद करते हैं। अच्छा। सिर्फ मैं युवा नहीं बोलूंगी, हर आयु के लोग इनको पसंद करते हैं, क्योंकि और सब बर्थ चार्ट में हमने दशमेश की स्थिति इतनी स्ट्रांग नहीं देखी है जितनी इनकी देख रहे हैं। पितृदोष इनके बर्थ चार्ट में भी है, दिक्कतें इनके साथ भी आएंगी, कंपटीशन इनके साथ भी रहेगा, लेकिन आने वाले भविष्य में ये बहुत अच्छे पदों पर हमें दिखेंगे। अच्छा। और बिहार की जो बिहार के जो इलेक्शंस है, इस पर भी इनका बहुत अच्छा असर रहेगा। अच्छा, तो चलिए ठीक है, ये है चिराग पासवान की कुंडली और उनके ग्रह क्या कहते हैं वो हमने जानने की कोशिश की है।